एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर परिवार में चल रहा विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। जिस विवाद की शुरुआत करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा सौतेली मां प्रिया सचदेव पर वसीयत में हेराफेरी के आरोप लगाने से हुई थी, अब उस मामले में एक नया और गंभीर मोड़ आया है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कोर्ट में प्रिया पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रिया ने उनके बेटे की वास्तविक संपत्ति को छुपाया है और कोर्ट को अधूरी व गुमराह करने वाली जानकारी उपलब्ध कराई है। इस मामले में रानी कपूर का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक गंभीर आरोप दर्ज कराए हैं। उन्होंने दावा किया कि संजय कपूर की सालाना आय लगभग 60 करोड़ थी, लेकिन प्रिया द्वारा कोर्ट में पेश की गई बैंक स्टेटमेंट्स में सिर्फ लगभग 1.7 करोड़ का बैलेंस दिखाया गया है। इससे संदेह पैदा होता है कि संजय की वास्तविक संपत्ति को व्यवस्थित तरीके से छुपाया गया है या फिर किसी बाहरी चैनल के माध्यम से विदेश भेजा गया है। तो वहीं वकील गग्गर ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि प्रिया ने जानबूझकर कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज कोर्ट में जमा नहीं किए। उन्होंने इस संभावना की ओर इशारा किया कि फंड बाहर ट्रांसफर किए गए होंगे। वकील ने कोर्ट से कहा कि इतना बड़ा आदमी जिसकी सैलरी ही 60 करोड़ रुपए थी, उसके पास न कोई रेंटल इनकम दिखती है, न म्यूचुअल फंड दिखाए गए हैं, न लाइफ इंश्योरेंस का कोई रिकॉर्ड है और न ही कोई अन्य निवेश। ये असंभव है। सिर्फ बैंक में 1.7 करोड़ की रकम होना किसी भी तरह से उसके असली वित्तीय प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। तो वहीं आगे वकील ने यह भी कहा कि जिस घर यानी कि दिल्ली के राजौकरी में स्थित एक आलीशान फार्म हाउस को लेकर ये विवाद चल रहा है, उसे रानी कपूर के दिवंगत पति ने बनवाया था। घर में रखी 50 से ज्यादा आर्टवर्क की मूल्यवान कलेक्शन और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों की पूरी जानकारी भी कोर्ट में नहीं दी गई है। रानी कपूर का कहना है कि उन कलाकृतियों और अन्य संपत्तियों की वैल्यू करोड़ों में है और उनका कोई जिक्र न किया जाना बेहद संदिग्ध है। तो वहीं मामले में आगे बहस तब और ज्यादा तीखी हो गई जब प्रिया की ओर से ये दलील दी गई कि कपूर परिवार में पति द्वारा अपनी निजी संपत्ति पत्नी को देने की परंपरा रही है, जैसा कि संजय के पिता ने रानी कपूर को दिया था। इस दावे का रानी कपूर के वकील ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों परिस्थितियों की तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह घटनाएं और उनकी सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियां अलग है। अधिवक्ता गग्गर ने कहा कि मेरी क्लाइंट की शादी 40 साल चली थी। उनके पति ने रजिस्टर्ड विल बनाई थी, जिसमें गवाह वे लोग थे जिन्हें वे 30 से 40 सालों से जानते थे। इसके उलट संजय और प्रिया की शादी सिर्फ 7 साल की थी। ये संजय की तीसरी और प्रिया की दूसरी शादी थी। इससे पारिवारिक स्थिति, निवेश की प्रकृति और उत्तराधिकारी के अधिकार पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके अलावा जिस गवाह का नाम प्रिया की ओर से पेश किया गया है, वो खुद मानता है कि वो साल 2022 से पहले कंपनी से जुड़ा ही नहीं था। ऐसे में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह पूरी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही थी। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने एक इंटरिम स्टे की मांग की है ताकि प्रिया कपूर उनके पिता की संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचने, ट्रांसफर करने या गिरवी रखने जैसे कोई कदम न उठा सके। बच्चों के मुख्य मुकदमे के आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया ने वसीयत में फर्जीवाड़ा किया है और वास्तविक संपत्ति दस्तावेजों को छुपाया है। तो वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये संकेत दिया कि मामला बेहद जटिल है, क्योंकि इसमें कई स्तरों पर वित्तीय दस्तावेज, विदेशी लेन देन की संभावनाएं और पारिवारिक विवाद शामिल है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं फिलहाल संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहा ये पारिवारिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक और मां रानी कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चे लगातार प्रिया पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रिया अपनी ओर से वसीयत को सही और वैध बताकर दावा कर रही हैं कि वो सिर्फ वही कर रही हैं जो कानूनी और पारिवारिक परंपरा के मुताबिक है। आने वाली सुनवाई ये तय कर सकती है कि संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या वाकई वसीयत में किसी तरह की जालसाजी हुई थी या नहीं। तो वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।